नमस्कार। आशीर्वाद से इंसान बहुत ऊंचा तक पहुँच सकते हैं। बद्दुआ से इंसान हौसला तोड़ देते हैं, मनोबल टूट जाते, आगे नहीं बढ़ पाते। ये सब लोग कहते हैं, है ना। देखो, हम लोग तो ये सब बातें करते हैं, लेकिन मेरा कहने का है कि आशीर्वाद और अभिशाप ये कुछ नहीं होता है। होता है तो सिर्फ अपना कर्म फल। अगर आप किसी के लिए बुरा शब्द बोलोगे तो उन्हें बुरा लगेगा, अच्छा तो नहीं लगेगा ना। तो क्योंकि आपने उनको दुख पहुँचाया है, तो वो भी पलट कर बुरा ही बोलेंगे, तो आपको लगेगा जे वो हमें बद्दुआ दे रहा है ना। नहीं, आपका कर्म फल आपको ही लौट कर मिलता है। आप किसी के लिए अच्छे शब्द बोलोगे तो उनके तरह से भी आपके लिए अच्छे शब्द ही वापस आएगी। इसका मतलब जैसा कर्म करोगे लौट कर वापस आना ही है। इसे आप आशीर्वाद नाम दो या अभिशाप। लोग कहते हैं कुछ माता पिता संतान को बद्दुआ देते हैं, लेकिन मैं कहूँगी माता पिता के दुश्मन संतान कभी नहीं होते। वो तो हमेशा निस्वार्थ होकर अपने बच्चों को प्यार करते हैं और बड़ा करते हैं। वही बच्चा जब बड़े होकर माता पिता को सताते हैं, उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं, उनके मन को कष्ट पहुंचाते हैं, तब वो जाकर शायद कुछ बोलते हैं। तब बच्चा को लगता है कि हमें माता पिता ने बद्दुआ दे रहा है। जैसे गेंद को दीवार पर फेंकोगे तो लौट कर आपके पास आती है ना। इसीलिए शब्द को पहले तोलो फिर बोलो। भी कुछ भी बोला मत करो, शब्द में जान होते हैं। एक छोटा सा कहानी सुनाती हूँ। मैंने एक संत से सुना, वही आपको सुना रही हूँ। सीता माँ की उम्र जब 5 साल की थी, तब बागीचे में अपने सखी के साथ खेल रही थी, तो एक तोता एक तोती आई। माता सीता ने तोती को पकड़ लिया था। तब तोती राम राम सुना रही थी। माता सीता ने बोली, तोती, तुम इतना सुंदर राम राम कथा कहाँ से सीखा? तोती ने बोली, हम वाल्मीकि आश्रम में रहते हैं। वाल्मीकि के बेटी धनुष तोड़ के राम जी से विवाह हो। सीता ने तोती को पकड़ लिया और कहा, अरे ये तो हमारी बात हमें ही सुना रही है। तब जाके सीता माँ ने तोती को पकड़कर सोने के पिंजरे में रख दिया और बोला, आज से तुम इस सोने के पिंजरे में ही रहोगी। तो तोती को सोने के पिंजरे में रख दिया। तब तोती गर्भवती थी। तोती चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूँ, मुझे मेरा पति के पास जाने दो। पर माता सती ने उसे छोड़ा नहीं, तो तोती तड़प तड़प कर मर गई। तब तोती की तोता ने श्राप दिया था माता सीता को। तब माता सीता को भी गर्भवती अवस्थाएं वनवास जाना पड़ा। उनकी गलती की सजा थी, तो माता सीता को भी कर्म फल भोगना पड़ा। कोशिश करो कि किसी का बद्दुआ ना लो। धन्यवाद।